नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि जब से जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम बनी है, जॉर्जिया मेलोनी ने अपने भाषण से शांति प्रिय समुदाय और साथ ही साथ दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रियों को पूरी तरह से हिला रखा है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी शांति प्रिय समुदाय और इस्लाम धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त मानी जाती है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी कई बार मंचों से इस्लाम धर्म और शांति दूतों के बारे में ऐसे बयान दे चुकी है जो कि ना ही तो शांति दूतों को पसंद आते हैं और ना ही साथ मुस्लिम देशों को पसंद आते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात को कहा है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि जहां पर जाता है वहां पर पूरी तरह से गंदगी मचाता है और वहां के लोगों का उत्पीड़न शुरू कर देता है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी इस बात को कहती है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि अपने धर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी इस बात को कहती है कि जितने भी मुस्लिम देश है उन मुस्लिम देशों के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म को छोड़ता है तो उस देश के अंदर इस्लाम धर्म छोड़ने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से मृत्यु दंड दिया जाता है और साथ ही साथ वहां पर समलैंगिकता को लेकर भी सख्त और कड़े कानून है। लेकिन यही मुस्लिम लोग जब यूरोप के अंदर आते हैं तो दूसरे लोगों का धर्मांतरण कराना चाहते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी इस बात को कहती है कि जितने भी मुस्लिम देश है आखिरकार वो दूसरे देशों के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश के अंदर क्यों नहीं लेते, क्यों वो यूरोप के अंदर मुस्लिम शरणार्थियों को भेज देते हैं, जबकि दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश है लेकिन कोई भी मुस्लिम देश दूसरे देश के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण नहीं देता बल्कि वो उन सभी शरणार्थियों को यूरोप के अंदर भेज देते हैं। जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि कहीं ना कहीं यह मुस्लिम देशों की एक साजिश है जो कि यूरोप की डेमोग्राफी और यूरोप के कल्चर को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करना चाहती है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात को कहा कि फ्रांस जीता जागता एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा यूरोप के देशों को सीखना चाहिए। फ्रांस ने किस प्रकार से मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण दी और आज वही शरणार्थी पूरी तरह से फ्रांस को जलाने और फ्रांस को बर्बाद करने पर तुले हैं। जॉर्जिया मेलोनी इस बात को कहती है कि इस्लाम धर्म जहां भी जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों का शोषण करता है और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हमेशा दूसरे धर्म के लोगों पर इस चीज का दबाव बनाते हैं कि वो इस्लाम को कबूल कर ले। जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप के बहुत से ऐसे देशों का उदाहरण देकर के बताया जहां पर मुस्लिम शरणार्थियों के बढ़ने से उस देश के अंदर इतनी समस्याएं और दिक्कतें पैदा होने लगी है कि उस देश के लोग ही अब पूरी तरह से बेचैन हो चुके हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात को खुले तौर पर कहा कि इटली की सभ्यता इस्लामिक सभ्यता से पूरी तरह से अलग है। इटली की सभ्यता में कभी भी मुस्लिम लोग फिट नहीं हो सकते। इसी कारण से मुस्लिम लोगों को इटली के साथ साथ यूरोप से भी पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ने मुस्लिम देशों पर आरोप लगाते हुए इस बात को कहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम देश है ये दूसरे देशों के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश के अंदर नहीं लेते बल्कि दूसरे देशों में भेज देते हैं और उसके बाद वहां पर उन मुस्लिमों को फंडिंग करते हैं जिससे वो मुस्लिम लोग वहां पर अपनी पैठ बना सके और साथ ही साथ वहां पर अपनी आबादी को बढ़ा सके। एक बार जब इनकी आबादी बढ़ने लगती है तो ये वहां की सरकारों से शरिया लॉ की मांग करने लगते हैं। उस देश के अंदर कई तरह की असामाजिक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं जिसके कारण से उस देश के अंदर कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल बन जाता है। यही कारण है कि जॉर्जिया मेलोनी आजकल खुल करके इस्लाम धर्म और साथ ही साथ मुस्लिम कंट्रियों को आईना दिखाती रहती है। जॉर्जिया मेलोनी खुल करके इस बात को कहती है कि इटली के अंदर मुस्लिम लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जॉर्जिया मेलोनी ने खुले तौर पर इस बात को कहा है कि वो इटली के अंदर कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं होने देंगे जिससे इटली की सभ्यता और यहाँ के कल्चर पर किसी तरह का प्रभाव पड़े और यहाँ पर कभी भी इस्लामिक गतिविधि और इस्लामिक कल्चर हावी हो सके। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी
इस बात को कहती है कि इटली के अंदर मुस्लिमों की संख्या को पूरी तरह से सीमित किया जाएगा और कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे यहाँ पर इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा मिले और यहाँ पर इस्लामिक गतिविधियाँ तेज हो। दोस्तों, आप लोगों का जॉर्जिया मेलोनी के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।